हाउ टू बिकम अ के पॉप आइडियल। ये सवाल सबके पास रहता है पर जवाब किसी के पास नहीं। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आप के पॉप आइडियल कैसे बन सकते हो, ट्रेनी से लेकर आइडियल तक की जर्नी में कितना स्ट्रगल होता है, और ऐसी बहुत सारी अननोन कंपनी है जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो जो कि ग्लोबली ऑडिशन एक्सेप्ट करती है, यानी कि लेस कॉम्पिटिशन और ज़्यादा चांसेस डेब्यू के। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो गाइस, वेलकम टू विवाद पगलू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप 1, ऑडिशन। तो ऑडिशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट थिंग, इंडिया में कहीं भी के पॉप का ऑफलाइन ऑडिशन नहीं हो रहा है, इसलिए तुम्हें ऑनलाइन ऑडिशन देना होगा। फर्स्ट, डांस वीडियो। डांस वीडियो में तुम्हारी फुल बॉडी दिखनी चाहिए और तुम्हारी वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी अच्छी नहीं भी होगी तो चलेगा, फेस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेकेंड थिंग, सिंगिंग या फिर रैप वीडियो। तुम्हारी सिंगिंग या फिर रैप वीडियो की लेंथ 1 से 2 मिनट तक होनी चाहिए और वोकल उसमें क्लियर होना चाहिए। थर्ड, फोटोज। तुम्हारी फ्रंट प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल और नेचुरल फेस की फोटो कंपनी। फोर्थ, तुम्हारी मिनिमम एज 12 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 22 ईयर्स। पर ऐसा नहीं है कि 22 के बाद तुम ऑडिशन देकर डेब्यू नहीं कर सकते हो। रेड वेलवेट ग्रुप की आयरिन ने भी 22 के बाद ऑडिशन देकर डेब्यू किया था, पर कंपनी इस मामले में ज़्यादातर सोलो डेब्यू कराती है। स्टेप 3, ट्रेनिंग पीरियड। अब इसमें 2 जरूरी और मुख्य बातें तुम्हें याद रखनी होंगी। फर्स्ट, ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ट्रेनिंग को कुछ भी नहीं मिलता। सेकेंड थिंग, डेब्यू के बाद भी आइडियल्स की कोई मंथली सैलरी नहीं होती है। डेली रूटीन ऑफ ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान तुम्हारे सारे एक्सपेंस कंपनी कवर करती है। हॉस्टल, फूड, डांस क्लासेस, वोकल क्लासेस। यहाँ पर तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाएगा और अगर तुम बीच में क्विट करोगे तो ये अमाउंट तुम्हें लोन की तरह पे करना होगा। हर रोज तुम्हें 6 से 8 आवर डांस क्लासेस करनी होंगी, 2 to 3 आवर वोकल ट्रेनिंग, और अगर तुम कोरिया से नहीं हो तो तुम्हारी कोरियन लैंग्वेज की भी क्लासेस चलेंगी। यहाँ पर हर मंथ तुम्हारे ग्रोथ की एनालिसिस की जाएंगी और इसके बेसिस पर हर मंथ लीस्ट ग्रोथ एनालिसिस वाली ट्रेनिंग को हटाया जाता है, यानी कि एलिमिनेट किया जाता है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। अब इस दौरान तुम्हारी मेंटली और फिजिकली दोनों तरह मारी जाएगी, जस्ट लाइक भारत का न्यायालय। मिनिमम ड्यूरेशन बात करें तो 2 साल, मैक्सिमम बात करें तो 5 साल, और कभी कभी 7 से 8 साल भी आइडियल्स की ट्रेनिंग हुई है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 7 से 8 साल ट्रेनिंग करें तो आपका डेब्यू कंफर्म होता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपने 7 से 8 साल तक ट्रेनिंग किया है और फिर भी आपने डेब्यू नहीं किया है, आपको एक मैक्सिमम अमाउंट का लोन पे करना होगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स। अगर तुम बाहर से हो तो तुम्हारे लिए बहुत सारे डिसएडवांटेज होंगे। फर्स्ट, लैंग्वेज बैरियर फेस करना होगा। कोरियन सीखना कंपलसरी है, तुम्हें इंग्लिश आती हो या नहीं आती हो, पर तुम्हें कोरियन सीखना होगा। सेकेंड, रेसिज्म भी फेस करना होगा, पर डोंट वरी, कंपनी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है तो इसके चांसेस थोड़े कम होंगे, बट एग्जिस्ट तो करते हैं। जैसे कि कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में तुम्हारा फिट नहीं बैठना, स्किन कलर और फेशियल फीचर्स का भी प्रेशर होगा, बॉडी शेमिंग होगी। थर्ड, मेंटल हेल्थ प्रेशर। फैमिली से दूर रहना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। फियर ऑफ एलिमिनेशन हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहेगा, पर ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। पॉइंट ये है कि अगर तुम गए हो तो तुम्हारा फेल होकर वापस नहीं लौटना और ढेर सारी मेहनत करना, ये ज़्यादा मैटर करता है। स्टेप 4, आफ्टर डेब्यू। अगर तुम्हें लगता है कि डेब्यू के बाद तुम्हें तुरंत सैलरी मिलेगी तो गलत हो तुम। डेब्यू के बाद तुम्हारा स्ट्रगल कम नहीं होगा। डेब्यू के बाद तुम्हारा स्ट्रगल थोड़ा कम हो जाएगा, पर पूरी तरह कम नहीं होगा। पहले तुम्हारा डेब्यू रिपे होगा, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पर कंपनी ने तुम पे जितना भी इन्वेस्ट किया है वो सब लोन की अमाउंट की तरह धीरे धीरे तुमसे लिया जाएगा। फिर कुछ पैसे तुम्हें पॉकेट मनी के तौर पे दिया जाएगा, बाकी पर कंपनी का कंट्रोल ज़्यादा होगा। डेटिंग रिस्ट्रिक्शन, यानी कि तुम्हें सालों तक डेट करना अलाउड नहीं होगा ताकि तुम किसी कंट्रोवर्सी में ना फंस जाओ। नो पर्सनल फ्रीडम, बेसिकली तुम्हारी कोई अपनी लाइफ नहीं होगी, तुम एक प्रोडक्ट की तरह शो किए जाओगे। पर यह कुछ सालों तक ही चलता है, जब आप सीनियर हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सारे आइडियल्स रिच नहीं होते हैं। जो हम रील्स में देखते हैं वो अलग होती है और रियल लाइफ अलग होती है। सिर्फ टॉप और सक्सेसफुल आइडियल्स, यानी कि सिर्फ टॉप और सक्सेसफुल ग्रुप के आइडियल्स ही रिच बनते हैं। इन एग्जाम्पल, BTS, 17, टुमारो एक्स टुगेदर, ब्लैकपिंक, रेड वेलवेट, न्यू जीन्स, और ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल ग्रुप्स हैं जो कि रिच हैं। सारे रिच नहीं बनते हैं। ऑफलाइन ऑडिशन इन इंडिया में, फिर से मैं क्लियर कर दूं, इंडिया में कोई भी ऑफलाइन ऑडिशन कहीं भी नहीं अवेलेबल है। ग्लोबली सिर्फ ऑनलाइन ऑडिशन एक्सेप्ट होती है के पॉप आइडियल के लिए, पर अगर ऑनलाइन ऑडिशन होगी भी तो बहुत ही रेयर है कि इंडिया में ऑडिशन होगा, क्योंकि मोस्टली के पॉप कंपनी साउथ ईस्ट एरिया में फोकस करती है। टॉप 5 मोस्ट फेमस कंपनी इन कोरिया। फर्स्ट, हाइब, जहाँ से BTS, 17, टुमारो एक्स टुगेदर जैसे सक्सेसफुल ग्रुप ने डेब्यू किया है। YG एंटरटेनमेंट, जहाँ से ब्लैकपिंक ने डेब्यू किया है। थर्ड, SM एंटरटेनमेंट, जहाँ से रेड वेलवेट और एक्सो जैसे सक्सेसफुल बैंड ने डेब्यू किया है। फोर्थ, JYP एंटरटेनमेंट, जहाँ से स्ट्रे किड्स ने डेब्यू किया है। फिफ्थ, स्टारशिप एंटरटेनमेंट, जहाँ से
जहाँ से आइव और मॉन्स्टा एक्स जैसे सक्सेसफुल बैंड ने डेब्यू किया है। ये सब कोरिया के टॉप कंपनीज हैं जो कि ग्लोबली ऑडिशन एक्सेप्ट करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टॉप 5 अननोन कंपनीज जो कि ग्लोबली ऑडिशन एक्सेप्ट करती है, जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो। मतलब कि लेस कंपटीशन और ज़्यादा चांसेस डेब्यू के। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेनिंग पीरियड आसान होती है, वहाँ भी ट्रेनिंग हार्ड ही होती है। वहाँ भी तुम्हें उतनी ही ट्रेनिंग करनी होगी जितनी तुम अदर कंपनी में करोगे, बस वहाँ कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा। फर्स्ट, रेनबो ब्रिज वर्ल्ड पब्लिकली उतनी फेमस नहीं है पर ये फॉरेन ट्रेनीज को एक्सेप्ट करती है। सेकेंड, पेंटागियो, ये एक्टर प्लस आइडियल की कंपनी है। एस्ट्रो जैसे सक्सेसफुल बैंड ने इसी कंपनी से डेब्यू किया था। थर्ड, C9 एंटरटेनमेंट, ये ऑनलाइन ऑडिशन फॉर्म वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट करती है। फोर्थ, WM एंटरटेनमेंट, ये कंपनी पब्लिसिटी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती पर ट्रेनिंग सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फिफ्थ, DSP मीडिया, ये पुरानी कंपनी है और ये ग्लोबली ऑडिशन को एक्सेप्ट करती है। फाइनल ट्रूथ, K-pop ड्रीम ये सिर्फ दूर से ही सुनने में अच्छा लगता है, ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। पर तुम्हें BTS मेंबर जिमिन तो याद ही होगा। जिमिन को हाइव ने 3 बार रिजेक्ट किया था और उसके बाद उसका 4th टाइम सिलेक्शन हुआ और उसने 12 to 14 आवर्स डांस प्रैक्टिस की एक दिन में। इसका मतलब कि हार्ड है पर इम्पॉसिबल नहीं है। अगर तुम्हें खुद पर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है तो तुम कर लोगे। लास्टली, आई डोंट नो कितने लोग हैं जो K-pop आइडियल बनना चाहते हैं और नहीं बन पा रहे हैं, पर खुद पे भरोसा रखो, तुमसे हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो आई होप तुम अपना 100% दोगे एंड आई एम प्राउड ऑफ यू गाइज एंड आई एम रूटिंग फॉर यू। बस खुद पर भरोसा रखना, क्या पता तुम 1000 में से एक हो। दैट इज इट फॉर टुडे गाइज, यानी कि आपसे अलविदा लेते हैं आज के लिए, इतना ही। अगर तुम चाहते हो कि इंडियन पॉप या उसके ऑडिशन कहाँ हो रहे हैं इस पर वीडियो बनाओ तो कमेंट करो और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे जनवरी का टारगेट है 100 सब्सक्राइबर का, प्लीज़ कंप्लीट कर दो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।